वेरी गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 10th क्वेश्चन तक आपको इस सेक्शन का करवाया था। तो आपको बता देना चाहते हैं कि उन्हीं और ये कैसा है कि आकृति पूर्ति परीक्षण, इसमें आकृति को भरना, जैसे 3 बॉक्स रहेंगे और एक बॉक्स खाली रहेगा तो उस बॉक्स पे ऐसा कौन सा फिक्स फिगर पुट करेंगे जिससे कि वो उस सारे फिगर को कंप्लीट कर सके, ऐसा हमको ढूंढना है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए। लिखा है प्रश्न 1 से 100 तक, है ना, कि प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा परिवर्तन और के प्रश्न आकृति में इस तरह सही बैठती हो कि प्रश्न आकृति का ढांचा पूर्ण हो जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि ग्रामा होना चाहिए आपका, क्योंकि 10 प्रश्नों को मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, ठीक है ना। आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रश्न है और सभी लोग अपना आंसर इसमें फिल करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर आपको ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ सेट बैठेगी। देखिए सिमिलरली अगर हम कहें तो देखिए ये जो आकृति है ये बिल्कुल इसी के कोने में ये वाली आकृति है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाली आकृति अगर हम देखेंगे तो इसके कोने में यही वाली सेम आकृति यहाँ बैठनी चाहिए। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ना तो ये वाली आकृति मैच कर रही है और ना ही ये वाली आकृति मैच कर रही है और ना ही जो है ये वाली आकृति मैच कर रही है। जो आकृति यहाँ है सेम वही आकृति हमको डी वाले में मिल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन क्रिएट हो रहा है। वर्टिकली रिलेशन ये जो यहाँ है यहाँ पर है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो ये वाली फिगर को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो ये वाला फिगर है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वर्टिकल रिलेशन तो है, लेकिन क्या आपको कुछ इसमें डिफरेंस दिख रहा है? देखिए ये डिफरेंस ये है कि ये जो है इस डायरेक्शन में दिखा रहा है और अगर हम इसको देखो यहाँ पे फिल जब किया इसने तो उसने क्या किया कि उसको जो है एरो पहले तो इस डायरेक्शन में था, अब यही उल्टा इस डायरेक्शन में हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस फिगर की बात करूँगा तो ये ऊपर अपवर्ड एक पेंटागन है, पेंटागन के अंदर एक रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ है। तो अगर मैं बात कहूँ कि अगर ये इस डायरेक्शन में है इस तरह से, तो जो इसका आंसर फिगर होगा यहाँ पर जो पुट होगा, क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन ये इंडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई इसका अपोजिट डायरेक्शन ये पुट करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा आप बताइए? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को करते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न चलता है, देखते हैं कि 13वां प्रश्न कौन सा है। बिल्कुल 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो फिगर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं जो फिगर यहाँ पर है सेम वही फिगर, भाई साहब ध्यान से देखिए, सेम वही फिगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम वही फिगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये फिगर में अगर आप बात कहें इस फिगर में और इस फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल आमने सामने देखिए एकदम सेम वही चीज़ें हैं। बिल्कुल आप देखिए ये भी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और एक स्क्वायर वाले पार्ट में पहले एक स्लंटिंग, 2 स्लंटिंग, एक कर्व लाइन ऐसे बनी हुई है। ऑब्वियसली उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर भी ऐसे और एक कर्व लाइन बनी हुई है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो आपको सेम
इसकी शेप का फिगर आपको इस वाले पार्ट में फिल करना है। देखिए कैसे फिल करेंगे, पहले एक स्लंटिंग लाइन, फिर एक कर्व फिगर इस तरह से मिलाएंगे और जो हमारा मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों का बहुत सही आंसर आ रहा होगा, सभी बच्चों का बहुत दमदार आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 14वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा। आप बिल्कुल वही सेम चीज़ देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डायरेक्शन अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है और सेम यही फिगर जैसे एक मॉर्टिन है, मॉर्टिन की तरह आप देखिए। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे फिगर को, तो देखिए मॉर्टिन समझ लीजिए और किसी भी ऐसे स्टिक से उसको लटकाया गया है, तो सपोज दैट ये जो है ये इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो सेम उसका यहाँ पे ये इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ इसमें, मतलब ये क्रॉस रिलेशन आप देख सकते हैं, क्रॉस रिलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है जो ये वाला फिगर है, तो दूसरा वाला जो है इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन से जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका सही हो जाएगा। चलते हैं 15वां प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल देखिए, प्रश्न थोड़ा सा तेज़ी से करवाए जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से करवाए जाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बस, और दूसरी कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग जो है आंसर करते रहिए। चलिए आंसर करते रहिए सभी बच्चे। अभी आप देखिए ज़रा, कुछ नहीं, जो सिमिलर डायरेक्शन इसका है तो उसका सिमिलर डायरेक्शन इसका भी है सेम। अगर तो मैं बात करूँ इससे भी क्रॉस, अगर हम रिलेशन ऐड करें तो जो इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है वो भी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही अगर ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी वही डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा समझना होगा, आप देखिए ज़रा कि अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो ये देखिए ये एकदम बिल्कुल वर्टिकल, यानी एक लंबवत रिलेशन हो रहा है इसका और इसका। ये इस डायरेक्शन में है तो इसके दूसरा वाला इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में है ना। तो आपको बताना है कि एक जब इस डायरेक्शन में रहेगा तो दूसरा किस डायरेक्शन में रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। आपको ये बताना है कि अगर दूसरा इस डायरेक्शन में है तो तीसरा वाला इस डायरेक्शन में रहेगा। और एक बात ये भी है कि जो ये पार्ट है वो भी मैच होना चाहिए, है ना। ये पार्ट है वो भी मैच होना चाहिए। बताइए सभी लोग बताइए। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्योंकि ये डायरेक्शन इधर की तरफ है तो दूसरा वाला इधर का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। देखिए यही और यही रिलेशन है ये, इसमें एक इधर कर रहा है तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, इधर कर रहा है। उसी तरह से अगर ऊपर वाला मान लीजिए इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, ये वाला डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। समझ में आया ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने रहा ये। 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आप देखिए जरा, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल रिलेशन, जैसा फिगर यहाँ वैसा ही सेम फिगर यहाँ पर है, जैसा फिगर यहाँ है वैसा सेम फिगर यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो फिगर यहाँ पर है वैसा ही सेम फिगर यहाँ पर हमको पुट कर देना है। अब मैच करिए कि कौन सा, ये देखिए ऊपर वाले में कोई पार्ट बना नहीं, ये वाला हमारा कट हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए इसमें कलर्ड है, इसमें कलर्ड, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बिल्कुल इसी तरह से जिन बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस।
ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही है तो हमारा आंसर 100% सही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है आपका बेटा? अगला 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न, अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। हम चलते हैं 17वें प्रश्न पर। बिल्कुल, प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए ये फिगर और इस फिगर में सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बस डायरेक्शन चेंज है, इसमें तीर का निशान इधर और दूसरे वाले फिगर में तीर का निशान इधर इंडिकेट कर रहा है। तो सेम बात ये भी है कि आप जो है, जो इसका डायरेक्शन है, इसमें तीर का निशान इधर आ रहा है तो दूसरे वाले में इधर आएगा। तो वो वाला आपका कौन सा फिगर है? वो वाला आपका कौन सा फिगर है? देखिए ये वाला तो है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में कोई बॉक्स नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा बॉक्स नहीं बना है और इसमें बॉक्स बन गया, इसलिए ये हमारा कट हो गया। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल वहाँ पर फिट बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, है ना। सभी बच्चे तेज़ी से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया आप लोगों का प्रदर्शन रह रहा है, हर क्लास में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आप बताइए कि क्या रिलेशन इसमें और इसमें मिल रहा है। आप बताइए यहाँ पर और यहाँ पर क्या रिलेशन। या मान लीजिए मैं ये कहूँ, ये देखिए ये फिगर जो है ये कुछ इस तरह से है, उसके नीचे वाला फिगर कुछ इस तरह से है ना। आप देखिए ये वाला डायरेक्शन एक बार इधर की तरफ है, फिर ये सीधे इधर की तरफ हो गया, है ना। आप पहले इस चीज़ को देखिए आप, या मैं ये कहूँ कि अगर इस वाले फिगर को देखेंगे, इस वाले फिगर को देखेंगे, इस वाले फिगर को आप देखेंगे तो इससे इसका क्या रिलेशन है, इससे इसका क्या रिलेशन है। ये देखिए ये जैसा है उसका अपोजिट वाला पार्ट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इस तरह से है तो दूसरा वाला जो ये नीचे वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरह का इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ये, और अगर ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। वर्टिकली रिलेशन मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला फिगर हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस। लेकिन थोड़ा सा इसमें इश्यूज भी हैं। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में एक ऐसे ये लाइन नहीं है, जबकि हमारे फिगर में यहाँ पर एक देखिए ट्रायंगल बना करके बीच में एक स्टैंडिंग लाइन भी खींचा गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन किसके साथ जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका अपोजिट अगर हमको देखना है तो इसका अपोजिट में ये वाला हिस्सा जो है चूँकि इस तरह से था, ऊपर वाला जब इसको अपोजिट करेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरह आ जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए आपको ध्यान से देखना है कौन सा हमारा आंसर सही होगा। ध्यान से आप लोग करते रहिए। देखिए सेम बॉक्स इसमें जो है वर्टिकल रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए जो चीज़ें यहाँ पर हैं उस वही चीज़ें सेम नीचे हैं।
आपको बस ये दे रहा है कि बॉल की डायरेक्शन, पहले बार में बॉल का डायरेक्शन ऊपर है, दूसरी बार में बॉल का डायरेक्शन नीचे है। थोड़ा सा हाँ देखिए इंटरफेस खुल जा रहा है, तो उससे देखिए। तो अब ये चीज़ आपको समझना है कि ये जो चीज़ ऊपर है हमारी, ये ही चीज़ नीचे रहेगी, और बीच वाला शेप जो है आपका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें तो है वही चीज़, लेकिन यहाँ पे बॉक्स में ऐसे ट्रायंगुलर पार्ट नहीं बना है, दैट्स वाई ये कट हो जाएगा। आपका देखिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल इसी का अपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरह से था, तो आपको इस डायरेक्शन में आपको ऐसा उल्टा वाला थोड़ा सा शेप स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना था, और बीच में आपका पार्ट है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह का पार्ट क्रिएट करना था, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी में मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम। अगर आप बात करें तो वर्टिकल रिलेशन आप क्रिएट करिए। वर्टिकल रिलेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्रिएट करिए वर्टिकल रिलेशन। आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लस के सिंबल्स तो अपनी जगह पर सेम है यहाँ पर, लेकिन पहले एक ट्रायंगुलर पार्ट, या भाई पिज्ज़ा जिसने खाया होगा उसको याद आ रहा होगा, तो ये चीज़ जो है इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि इसमें इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई अगर मैं बात करूँ कि ये जब इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इस वाले डायरेक्शन को, तो हमको जो हमारा इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को, उसी को हमको सही आंसर मानना है। तो चलते हैं अपने आंसर वाले फिगर पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए हमारे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।